अक्टूबर है, सोमवार का दिन है। मैं भागलपुर प्लेटफॉर्म 1 पर हूं। आपको जानकारी दे देता हूं कि लगातार कोरोना महामारी में रेलवे का परिचालन पूरी तरह बंद था। कई ट्रेन नहीं चल रही थी, लेकिन फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन जो नई दिल्ली तक जाएगी, वह ट्रेन आज 12 अक्टूबर को रात में भागलपुर पहुंचेगी और ये ट्रेन नई दिल्ली तक जाएगी। लगातार ये ट्रेन का परिचालन ठप था। और दूसरी जानकारी हमारे पास ये है कि जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको चलने की अनुमति पहले रेलवे बोर्ड ने दी थी, इन बाद में बंगाल सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस को चलने की अनुमति भी मिल गई है। कल ये ट्रेन 13 अक्टूबर को जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन भागलपुर से चलेगी। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि भागलपुर का व्यापार बड़ा रेडीमेड कपड़ों का व्यापार जो लगातार यहाँ भागलपुर से हावड़ा से लोग व्यापारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें निराशा आ गई थी, क्योंकि बंगाल सरकार ने ट्रेन चलने का परिचालन रेलवे बोर्ड की अनुमति को नहीं माना था। लेकिन फिर जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन चलने की अनुमति मिल गई है। 13 अक्टूबर को ट्रेन अपने निर्धारित समय पर भागलपुर पहुंचेगी और भागलपुर के व्यापारियों के लिए ये एक अच्छी खबर है, एक सही खबर ये है। और चूंकि सही समय पर ट्रेन भागलपुर पहुंचेगी जमालपुर हावड़ा, और उसके बाद निर्धारित समय पर ये ट्रेन लगातार जमालपुर हावड़ा की ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आज की जानकारी है कि आज 12 अक्टूबर है। फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन आज रात भागलपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली के लिए जाएगी। ये 2 ट्रेन का परिचालन का शुरुआत हुआ है। कोरोना महामारी में सभी ट्रेनें बंद थी। भागलपुर की 2 महत्वपूर्ण ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इसका परिचालन आज से शुरू हो जाएगा। फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन 12 बजे करीब रात्रि आएगी यहाँ, वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर में इस समय समीक्षा भवन में हम हैं। 12 अक्टूबर है, सोमवार का दिन है। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। लगातार तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। मैं इस समय समीक्षा भवन के बाहर हूं। मैं आपको बता देता हूं कि भागलपुर के जिला अधिकारी हैं प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती। कुछ देर में प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में कितने लोगों ने नामांकन किया, कितने लोगों के नामांकन के दौरान गड़बड़ी पाई गई है, इसकी पूरी दोनों विधानसभा क्षेत्र की जानकारी जिला अधिकारी प्रणव कुमार देंगे। साथ में एसएसपी रहेंगे। पूरी जानकारी से आपको राष्ट्रीय खबर शुरू दिन से अवगत कराता रहा है। मैं आगे की आपको जानकारी देता रहूंगा कि इसके प्रेस वार्ता के दौरान जिला अधिकारी प्रेस वार्ता में क्या क्या बात बोलते हैं, क्या क्या बिंदु पर चर्चाएं होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। समीम अख्तर किशनगंज S7 होगा। समीम अख्तर के नाम से कोई गाड़ी है जो किशनगंज का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो प्रथम फेज के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन 2 विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी की प्रक्रिया के पश्चात अंतिम रूप से जो कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं इस निर्वाचन प्रक्रिया के लिए, तो वो फाइनल हो गया है। इसको लेकर के आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आपको मैं बता दूं कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में अब अंतिम रूप से कुल 14 कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच ये मतदान का कार्य संपन्न होना है। इनमें से 4 कैंडिडेट्स मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं। इसके अतिरिक्त 6 कैंडिडेट्स हैं जो कि रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं और 4 कैंडिडेट अन्य अभ्यर्थी हैं जो निर्दलीय हैं। तो कुल 14 अभ्यर्थियों के बीच निर्वाचन का कार्य कहलगांव विधानसभा क्षेत्र 155 कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में संपन्न होना है। इसी प्रकार सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी कुल 4 हैं। रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी
कुल 4 हैं और इसके अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थी कुल 5 हैं। कुल 13 अभ्यर्थी, 13 कैंडिडेट्स सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र जो कि 157 है, 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से कुल 13 लोग हैं। एक कैंडिडेट जिन्होंने नाम वापसी ली है वो लीना सिन्हा हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर 13 कैंडिडेट्स के बीच सुल्तानगंज में और कहलगांव में 14 कैंडिडेट्स के बीच निर्वाचन संबंधी मुकाबला होगा। इस निर्वाचन जो प्रक्रिया है 28 तारीख को ये संपन्न होनी है और 28 तारीख के पूर्व इन विधानसभा क्षेत्रों में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 302 और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में कुल 324 इतने पोस्टल बैलेट इशू किए गए हैं जो निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा दिव्यांग या 80 साल से अधिक उम्र के जो चिन्हित मतदाता थे और जिन्होंने आवेदन दिया था कि वो प्रपत्र 12D आवेदन दिया था कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, ऐसे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 302 और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 324 लोगों को बैलेट पेपर इशू किया जा रहा है और उसके आधार पर उनके घर जाकर पोलिंग ऑफिसर के द्वारा मतदान की प्रक्रिया इलेक्शन के पहले 28 तारीख के पूर्व संपन्न कराई जाएगी। मोटी जो आज का विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस था इस विषय में था। इसके अतिरिक्त आप लोगों को अब तक जो विधि व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई हुई है पूरे जिले में वो मैं बता दे रहा हूँ। अब तक कुल हम लोगों ने 52 आर्म्स सीज किया है और 171 कार्टिज सीज किया गया है, 3 बम बरामद किए गए हैं और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जिनको कि रेड किया गया है और सीजर किया गया है वो 4 हैं। लाइसेंस आर्म्ड 1996 अब तक वेरीफाई किए जा चुके हैं और 449 आर्म्स को जमा कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 24 आर्म्स को इम्पाउंड किया गया है, जब्त किया गया है। CRPC के केस 1236 अब तक लॉन्च किए गए हैं जिसमें कि 19,020 लोगों को पर नोटिस भेजी गई है और 10,333 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। कुल 54 नाका अभी बनाए गए हैं, 26 SST पूरे ज़िले में जिसमें नवगछिया और रेल पुलिस और भागलपुर पुलिस जिला मिलाकर कुल 26 SST हमारे अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। और इसके अतिरिक्त जो CCA हैं 303 CCA के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें कि 109 में आदेश पारित किया गया है और ज़िले में अब तक 28,780 लीटर शराब जो अवैध शराब है उसकी बरामदगी हुई है। इसमें कुछ मात्रा में स्पिरिट भी शामिल है और व्हीकल चेकिंग के माध्यम से 76,92,800 रुपये फ़ाइन के रूप में डिपॉजिट कराए गए हैं। हम लोगों ने अब तक जो वल्नरेबल मैपिंग कराई है उसमें करीब 2549 हैमलेट को आइडेंटिफाई किया है वल्नरेबल के रूप में और 12,196 लोग ऐसे लोग के रूप में चिन्हित किए गए हैं जिन्हें जो वल्नरेबल हैं और 6672 लोगों के खिलाफ अब तक हम लोगों ने 107 की वैसे लोगों को चिन्हित करते कि जो प्रभावित कर सकते हैं वैसे 6672 लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। किसकी वो अपनी तुरंत नाम वापस आ रहे थे।